कुर्बानी के जायज़, नाजायज़ और मसरफ व्यय के विषयों पर चर्चा। कुर्बानी में जिन जानवरों को ज़िबह वध करना जायज़ है और जो नाजायज़ हैं। पालतू जानवर जैसे ऊंट, गाय, भैंस, बकरी और भेड़ के अलावा किसी अन्य जानवर की कुर्बानी करना सही नहीं होगा। जंगली जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। एक बकरी एक व्यक्ति की तरफ से काफ़ी होगी। ऊंट, गाय या भैंस 7 लोगों की तरफ से काफ़ी होंगे। हालांकि शर्त यह है कि उन सभी का हिस्सा 7वें भाग 1/7 के बराबर हो। यदि उनमें से किसी एक का हिस्सा भी 7वें भाग से कम हुआ तो किसी की भी कुर्बानी सही नहीं होगी। यदि सातों व्यक्ति ज़िबह वध के जरिए सवाब पुण्य की नियत रखते हैं तो कुर्बानी में ऊंट, गाय या भैंस ज़िबह करना उनकी तरफ से सही होगा। यदि उनमें से कोई एक व्यक्ति केवल गोश्त खाने की नियत रखता है तो किसी की भी कुर्बानी सही नहीं होगी। जिन बकरियों की उम्र 1 साल पूरी होकर दूसरे साल में लग गई हो उनकी कुर्बानी करना सही होगा। इसके अलावा इससे कम उम्र की बकरियों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अगर भेड़ का बच्चा दुम्बा साल का अधिकतर समय पार कर चुका हो और इतना मोटा ताज़ा हो कि देखने में 1 साल का लगे तो इस स्थिति में उसकी कुर्बानी करना जायज़ होगा। जिन गायों या भैंसों की 2 साल की उम्र पूरी होकर तीसरे साल में लग गई हो उनकी कुर्बानी करना सही होगा। इसके अलावा इससे कम उम्र के गाय या भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिन ऊँटों की 5 साल की उम्र पूरी होकर छठे साल में लग गई हो उनकी कुर्बानी करना सही होगा। इसके अलावा इससे कम उम्र के ऊँट की कुर्बानी जायज़ नहीं है। उत्तम यह है कि कुर्बानी के लिए जो जानवर ज़िबह किया जाए वह मोटा ताज़ा हो और सभी दोषों से मुक्त हो। लेकिन अगर ऐसा जानवर ज़िबह किया जाए जिसके जन्म से ही सींग न हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ होगा। जिस जानवर के कुछ सींग टूट गए हों उसकी कुर्बानी करना जायज़ होगा। अगर सींग जड़ से ही टूट गया हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना सही नहीं होगा। अगर खस्सी जानवर ज़िबह किया जाए तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ होगा, बल्कि यह बहुत उत्तम है क्योंकि इसका गोश्त तृप्तिकारक और अधिक स्वादिष्ट होता है। अगर जानवर मोटा ताज़ा हो और उसके शरीर या कंधे पर दाँत, खाज या खुजली हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ होगा। यदि जानवर दाँत खुजली के कारण बिल्कुल कमज़ोर दुबला हो गया हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अगर ऐसा जानवर ज़िबह किया जाए जिसमें पागलपन हो लेकिन पागलपन उसे चरने से न रोकता हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ होगा। यदि पागलपन उसे चरने से रोकता हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। जिस जानवर की दोनों आंखें न हों ऐसे अंधे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। इसी तरह जिस जानवर की 2 आंखों में से एक की रोशनी चली गई हो ऐसे काने जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। जो जानवर चलकर ज़िबह की जगह तक पहुंचने में सक्षम न हो ऐसे लंगड़े जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और अगर लंगड़ा जानवर 3 पैरों से चलता हो और चौथा पैर जमीन पर रखकर उससे चलने में सहारा लेता हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ होगा। अगर जानवर इतना कमज़ोर और दुबला हो कि उसकी हड्डियों का गूदा मज्जा सूख गया हो तो ऐसे कमज़ोर जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है।
कान और पूंछ कटे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। जिस जानवर का अधिकतर कान या पूंछ न हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। हालांकि अगर उसका 2/3 कान बचा हो और 1/3 न हो तो यह सही होगा। जिस जानवर के दांत न हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। जिस जानवर के अधिकांश दांत मौजूद हों, उसकी कुर्बानी करना सही होगा। सक्का जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। सक्का वह जानवर है जिसके पैदाइशी तौर पर कान न हो। जिस जानवर के थन का सिरा कटा हो, उससे कुर्बानी करना सही नहीं होगा। कुर्बानी के जानवर के गोश्त और चमड़े, खाल का मसरफ। कुर्बानी करने वाले के लिए कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाना जायज है। उसके लिए कुर्बानी के जानवर का गोश्त गरीबों और अमीरों को खिलाना भी जायज है। बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा सदका किया जाए, एक हिस्सा अपने परिवार के लिए और एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए रखा जाए। अगर सारा गोश्त सदका कर दिया जाए तो यह उत्तम होगा, और अगर सारा गोश्त अपने और अपने परिवार के लिए रख लिया जाए तो यह भी जायज होगा। यदि मन्नत की कुर्बानी की गई हो तो उसमें से कुर्बानी करने वाले के लिए कुछ भी खाना हलाल नहीं होगा, बल्कि उसे सब सदका कर देना होगा। कुर्बानी करने वाले के लिए कुर्बानी के जानवर की खाल को सही काम में इस्तेमाल करना जायज है। कुर्बानी के जानवर की खाल किसी अमीर व्यक्ति को उपहार गिफ्ट देना जायज है, लेकिन कुर्बानी के जानवर की खाल को बेचकर उसकी पूरी कीमत सदका करना वाजिब होगा। कुर्बानी के गोश्त और जानवर की खाल की कीमत से कसाई की मजदूरी नहीं दी जा सकती।